हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग ने उस गोल्डन लोटस को जिनमुई के आंखों के सामने ही रिफाइन करने लगा था, जिसे देखकर जिनमुई थोड़ा सा सैड हो गई थी क्योंकि उसे भी वो गोल्डन लोटस चाहिए था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यान लिनजुई और इवुजू को देखते हैं, जो कि यान लिनजुई का पीछा करते करते अपना लोगों के साथ यहाँ तक आ गई थी। यहाँ वो यान लिनजुई से कहती है, उन सारे पिल्स को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। इवुजू की बात सुनकर यान लिनजुई उससे कहती है कि तुम तो मुझे जानती ही हो कि मैं किसी की भी बात नहीं सुनती हूँ और यहाँ तक कि गोल्डन मार्शल गॉड की भी बात नहीं मानती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। उसकी ये बात सुनकर इवुजू उससे कहती है, लगता है कि तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है और तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। जिस पर आप यान लिनजुई उससे कहती है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें जिनमुई के जितना स्ट्रॉन्ग होना होगा, लेकिन अफसोस कि तुम उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अब यान लिनजुई की ऐसी बातों को सुनकर इवुजू बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन फिर भी यान लिनजुई उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। अब तो ये सुनकर इवुजू और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। इस पर अब यान लिनजुई कहने लगती है, भले ही जिनमुई और मिस लुओ को मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन पावर्स के मामले में वो दोनों मेरे सामने खड़े होने के काबिल है। अब यान लिनजुई की इस बात को सुनकर इवुजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने सुर को बाहर निकालकर उसकी तरफ करते हुए उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। इस पर अब यान लिनजुई भी उससे फाइट करने के लिए अपने ब्लेड्स को बाहर निकाल लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर पाते कि तभी उससे पहले वहाँ पर जिमोनी टाइगर किंग आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि ह्यूमंस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं और साथ ही अब सिल्वर टाइगर किंग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसलिए अब ऐसे समय पर ह्यूमंस रेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तुम दोनों रेसेस को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से फाइट करना। और इसी के साथ ही तुम दोनों के ऐसे हरकतों की वजह से दोनों रेसेस के बीच की फ्रेंडशिप टूट सकती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब डिमोनी टाइगर किंग को देखकर इवुजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिस पर अब डिमोनी टाइगर किंग कहता है कि मुझे क्या होगा और मैं उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि सिल्वर टाइगर किंग की इस बात के लिए मुझे मरना होगा कि उसने मुझे मारने के लिए कई हजारों मीलों तक दौड़ाया है, और जबकि अब मैं पहले से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और साथ ही एक गोल्डन मार्शल गॉड की वजह से अब मेरे पास भी गोल्डन गॉड बोन्स आ गया है। अब यहाँ पर डिमोनी टाइगर किंग की बात सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पर एक गोल्डन मार्शल गॉड है। जिस पर अब डिमोनी टाइगर किंग भी यहाँ कह देता है और बताता है कि एक नया गोल्डन मार्शल गॉड आया है जिसके पास के ऐसे बहुत से टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम सभी बहुत ही जल्द गोल्डन गॉड बॉडी को पा सकते हैं। इसलिए अगर तुम सभी गोल्डन गॉड बॉडी पाना चाहते हो तो फिर तुम लोग मेरे साथ आओ, बस हमें उसको थोड़े समय के लिए प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर अब वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और डिमोनी टाइगर किंग के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अभी भी उस गोल्डन लोटस को रिफाइन कर रहा था, जहाँ वो देखते ही देखते अब उस गोल्डन लोटस को रिफाइन कर लेता है। अब उस गोल्डन लोटस को रिफाइन करके होने के बाद वो कहने लगता है, मैं अब सच में किसी से फाइट करके देखना चाहता हूँ कि मेरी पावर्स कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। उसके बाद सुनकर अब जिनमुई हल्का सा स्माइल करती है और सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, तुम तो यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें 3 ड्रैगन बोन पिल्स देकर यहाँ आने के लिए राजी किया था, मगर अब ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरा ही घाटा हो गया। अब जिनमुई की बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक फॉक्स हो, और ये केक और वो उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसा फील करवाना चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूं। ये सुनकर अब जिनमुई उससे कहती है, सिल्वर टाइगर किंग तुम तो सच में हार्टलेस पर्सन हो। फिर सिल्वर टाइगर किंग कहता है, ये सब बातें आप छोड़ो, हमें सबसे पहले अपने मेन पॉइंट पर आना चाहिए और अब हमें आगे क्या करना होगा इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जिस पर अब जिनमुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी हालात में डुगुजू को मारना चाहते हो। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसे किसी भी हालत में मारना चाहता हूँ क्योंकि हमने उसे ऑफेंड कर दिया है, इसलिए अगर हम उसे अभी नहीं मारेंगे तो फिर बाद में वो जब रिकवर हो जाएगा तो तब उसे मारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें डिमोनी टाइगर किंग को भी मारना है। उसके बाद सुनकर अब जिनमुई कहने लगती है, जहाँ तक मुझे मालूम है बेई हाउटियन जब डिमोनी टाइगर किंग था तब वो एक बहुत ही एरोगेंट पर्सन था और वो ह्यूमन सीरीज के मार्शल गॉड पैलेस का इंचार्ज भी रह चुका है, इसलिए उसके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है जो कि वांग फेंग के नॉलेज से भी बहुत ही ज्यादा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि डिमोनी टाइगर किंग किसी का भी गुलाम बनना नहीं
जाएगा। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, सिल्वर टाइगर किंग आखिर तुम क्या सोचते हो, क्या डिमोनिक टाइगर किंग के पास डुगुजू के थंडर कंट्रोलिंग मास्टरी टेक्निक को खत्म करने का कोई तरीका हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर डुगुजू के साथ भी मौजूद हो सकते हैं उसकी मदद करने के लिए। आप जिनमुई की ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा सोचते हो उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब डिमोनिक वाइन्स किंग और पर्पल थंडर लेपर्ड से है, जिस पर जिनमुई भी यहाँ कह देती है और बताती है कि जब डुगुजू वहाँ पर अपीयर हुआ था तब डिमोनिक वाइन्स किंग और पर्पल थंडर लेपर्ड उस आई ऑफ सील से फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दोनों वहाँ से भाग गए थे, यानी कि डुगुजू अपीयर होने की वजह से। और साथ ही साथ वे दोनों डिमोनिक बीस्ट इस गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में लगी हुई सील की वजह से लेवल 6 के डिमोनिक बीस्ट बने हैं, जो कि डुगुजू का ही सील है। इसलिए हो सकता है कि बाद में वे दोनों बीस्ट डुगुजू के साथ हो जाए। उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि इस पर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर जिनमुई उसे बताती है कि हमें सबसे पहले उन दोनों बीस्तों को खत्म कर देना चाहिए, जिससे डुगुजू को बाद में कोई भी हेल्पर्स ना मिले। उसके बाद सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, लगता है कि उन दोनों बीस्तों के खत्म होने के बाद गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया मूनफॉक्स क्लैन के रहने की जगह बन सकता है, जिस पर अब जिनमुई भी हाँ कह देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनमुई थोड़ा सा सोचते हुए सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि मुझे नाइन टेल फॉक्स की बात याद आ रही है, जिसने कहा था कि ये जगह मूनफॉक्स क्लैन की ही नहीं बल्कि पूरे फॉक्स रेस की फ्यूचर है। फिर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि वांग फेंग ने मुझे इस जगह के बारे में एक बार बताया था कि एक एंशिएंट बुक के मुताबिक यहाँ पर ह्यूमन रेस के एक एंसेस्टर लू बाई ही आए थे, जो कि यहाँ पर किसी से फाइट करने आए थे, क्योंकि इमोरियल देन ने उन पर एक फेवर किया था, इसलिए उन्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए आना पड़ा। लेकिन एंसेस्टर ने किससे फाइट किया था उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। उसकी बात सुनकर अब जिनमुई भी कहती है कि मैंने भी इसके बारे में सुन रखा है, और साथ ही साथ ऐसी अफवाह भी है कि ह्यूमन रेस का लू बाई ही हजारों साल पहले इस दुनिया का टॉप 10 जीनियस में से एक था, क्योंकि उसने 40 साल के एज में ही ब्राइट धर्मा स्टेज को हासिल कर लिया था, यानी कि 40 साल के एज में ही लू बाई ही ने ब्राइट धर्मा स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था, मगर वो डिजास्टर में बिना किसी निशान छोड़े कहीं गायब हो गया था। और ये कहकर जिनमुई सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, मैं अब समझी कि तुम उस सील को क्यों तोड़ना चाहते थे। फिर जिनमुई आगे कहने लगती है, क्या डीमन सप्रेसिंग स्वॉर्ड लू बाई ही का है, और ये कहकर वो कहते कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लू बाई ही के स्वॉर्ड का नाम फेरी स्वॉर्ड था, तो फिर आखिर डीमन सप्रेसिंग स्वॉर्ड किसका हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही सिर्फ ह्यूमन रेस ही डीमन रेस का विरोध करते आ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लू बाई ही के साथ यहाँ पर कोई और भी आया था। उसके बाद सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि मैं सिर्फ फाइट करके अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में बिजी रहता हूँ। ये सुनकर जिनमुई उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे इस बात पर भरोसा नहीं है। फिर सिल्वर टाइगर किंग आगे उससे कहता है कि जब ये सील यहाँ से हट जाएगा तब तुम्हारे गॉड फॉक्स के लोग भी वापस आ जाएंगे, तो तब तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में जो ये दोस्ती है क्या वो बरकरार रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग की इस बात को सुनकर जिनमुई भी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे भी ये अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो और सिल्वर टाइगर किंग फिर से दुश्मन बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सिल्वर टाइगर किंग को पसंद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पास के ही पहाड़ी में से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर अब वो दोनों तुरंत ही उस पहाड़ी की ओर चले गए थे, जहाँ पहुंचकर जिनमुई उस पहाड़ी में अपने वेपन से एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस पहाड़ी में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसके बाद वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना।